हिमाचल का वो गांव जहां नहीं मनाई जाती है दिवाली। एक महिला का श्राप पूरे गांव पर भारी। जश्न मनाना तो दूर, यहां ना पटाखे चलते हैं ना बनता है पकवान। अगर किसी ने दिवाली मनाई तो होता है मौत से सामना और तबाही। ऐसा हाल कि मनाने वाला ना घर का रहता है ना बार का। फिर भी कोई होशियारी दिखाए तो कुछ ऐसा होता है कि अगली बार दिवाली मनाना तो दूर, वो दिवाली का नाम लेने से भी डरता है। एक बात से नाराज उस महिला ने मांग कर ली थी आग, फिर पति के साथ जलकर हो गई थी राख। नाराजगी ऐसी कि आज तक भुगत रहा है पूरा गांव। इस गांव को देखिए, खूबसूरत और विकसित। हम और आपकी तरह इस गांव के लोगों को भी दिवाली का भरपूर इंतजार रहता है, लेकिन अफसोस कि ये गांव दिवाली मना नहीं सकता। सिर्फ दूसरे गांव के घरों में जल रहे दिए की लौ देखकर आनंदित होता है, दूसरों के घरों में चल रहे पटाखों से दिवाली का जश्न मनाता है और दूसरे गांव के घरों में बन रहे पकवानों की खुशबू से त्योहार का लुत्फ उठाता है। लेकिन अफसोस कि ये लोग ऐसा खुद कुछ नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो भारी तबाही होती है। बताते हैं कि श्राप दे गई है कि अगर 7 पीढ़ी तक अगर कोई त्योहार को मनाएगा, दिवाली त्योहार को मनाएगा, तो उनके अंदर कोई या तो बीमारी फैल जाएगी या कोई आग जाने की घटना हो सकती है। ये हिमाचल ही नहीं बल्कि शायद देश का इकलौता ऐसा गांव होगा जहां दिवाली नहीं मनाई जाती। ये हमीरपुर जिला का सम्मू गांव है। ऐसा नहीं कि ये इस गांव की परंपरा है, बल्कि इस गांव को श्राप है दिवाली नहीं मनाने का। लेकिन फिर भी अगर कोई दिवाली मनाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं होता है, और ये कुछ सालों से नहीं बल्कि सती प्रथा के जमाने से होता आ रहा है। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि इन बातों का प्रमाण भी है। कुछ लोगों ने दिवाली मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके घरों में आग लग गई थी, और वो लोग अब हमीरपुर छोड़कर कांगड़ा के नगरोटा बगुआ में रहते हैं। ऐसा हुआ है और इसमें आग की घटना जो है वो सामने आई है। उन लोगों ने दिवाली को त्योहार को मनाया था कि सोचा कि हम दूर पार चले गए हैं और हम दिवाली मना लेंगे, तो उनके परिवार उनके घर में आग लग गई और वो चंद ही समय में यानी वो अराख हो गया पूरा जलकर। कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए या गांव के आदमी इकट्ठे हुए, लेकिन उस आग पे कोई काबू नहीं पा पाए। हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित समूह गांव में दिवाली को लेकर कोई रौनक नहीं दिख रही है। सैकड़ों सालों से दिवाली मनाने से यहां परहेज किया जाता है, और इतना परहेज कि जितना डायबिटीज का मरीज मीठे से करता है। कुछ घरों में दिवाली के दिन दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार ने गलती से भी पटाखे जलाने के साथ साथ घर पर पकवान बनाए तो फिर गाँव में आपदा आना तय है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस शाप से मुक्ति पाने की कोशिश नहीं की हो। कई बार कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। लोगों पर श्राप का इतना खौफ है कि दिवाली को गांव के लोग घरों से बाहर भी निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। बताया जाता है कि दिवाली के ही दिन गांव की ही एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी और पूरे गांव को दिवाली नहीं मनाने का श्राप दे गई थी। दरअसल ये बात राजा महाराजाओं के दौर की है, जब वो महिला दिवाली मनाने के लिए मायके जाने को निकली थी। लेकिन जैसे ही महिला गांव से कुछ दूरी पर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है। उसका पति राजा के पास सैनिक की नौकरी करता था। पति के शव को ग्रामीण लेकर आ रहे थे और उसे इस बात का पता नहीं था। महिला गर्भवती थी और कहते हैं कि महिला यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने पति के साथ सती हो गई। साथ ही जाते जाते सारे गांव को ये श्राप देकर चली गई कि इस गांव के लोग कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। और तब से लेकर अब तक इस गांव का हाल ऐसा है कि अगर किसी ने दिवाली मनाई तो या तो किसी के घर में आग लग जाती है या फिर कोई और अनहोनी हो जाती है, और कई मौकों पर ऐसा हुआ भी है। वो दिन से लेकर आज दिन तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाई गई है और लोग केवल सती की मूर्ति की पूजा करते हैं। खैर, इस गांव के लोग इस मामले पर क्या कहते हैं सुनिए, और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। यहाँ पर एक समय पे सती हुई थी किसी औरत की, तो फिर उस वजह से उसने श्राप दिया था कि दीपावली नहीं मनाई जाएगी। तो फिर बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, पर हमें ढंग से पता नहीं है। पर बुजुर्गों की परंपरा है तो फिर हमें मनाते हैं। ये नहीं मनाई जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे गांव का एक आदमी फौज में थे और फौज में वो उनकी डेथ हो गई और उनका सामान लेकर उनके साथी आ रहे थे
और उनकी जो पत्नी है और लड़का है वो अपने मेके जा रही थी दिवाली मनाने के लिए। तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो गई, तो आपस में उनका वार्तालाप हुआ। तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दोनों ने बताया भाई मैं तो मेके जा रही हूँ मेरे त्यौहार के मनाने, दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए। और उन्होंने बोला तो हम समूह गाँव में जा रहे हैं, ये फलाना नाम का आदमी है, उसकी डेथ हो गई, उसका ये सामान है फौज में, तो उसके घर में छोड़ना है। तो उस औरत ने बोला कि ये तो मेरा पति है। तो वो सामान के साथ और अपने लड़के को साथ लेकर वो उसने वहाँ पर आग लगाई और वो सती हो गई। और वो मरते मरते वो बताते हैं कि श्राप दे गई है कि अगर 7 पीढ़ी तक अगर कोई त्यौहार को मनाएगा, दिवाली त्यौहार को मनाएगा, तो उनके अंदर कोई या तो बीमारी फैल जाएगी या कोई आग जाने की घटना हो सकती है। जिसका प्रमाण एक और है, हमारे गांव के लोगों ने कुछ समय पहले दिवाली मनाई 2-3 परिवारों ने, और उनके परिवार में बीमारी आ गई, कुछ मौत भी हो गई और वो उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा। और वो तिरड़ गांव जो नगरोटे के साथ है वहाँ पर वो अभी रहते हैं और वहाँ ज़मीन वगैरह भी उन्होंने ली है अपना, वहीं वो गुजर कर रहे हैं। तो इसके पीछे ये एक बड़ी एक कहानी है और ये सच्ची कहानी है, ये फैक्ट है कि इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, ऐसा हुआ है। और इसमें आग की घटना जो है वो सामने आई है। उन लोगों ने दिवाली को त्यौहार को मनाया था कि सोचा कि हम दूर पार चले गए हैं और हम दिवाली मना लेंगे, तो उनके परिवार, उनके घर में आग लग गई और वो चंद ही समय में यानी वो अराख हो गया पूरा जलकर। कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए या गांव के आदमी इकट्ठे हुए, लेकिन उस आग पे कोई काबू नहीं पा पाया।